हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। लेकिन डेंगू कब भगाएंगे? हम देश में बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे। लेकिन अस्पताल में मरीजों को बेड कब दिलवाएंगे? आप ये देख लीजिए कि बेड ही नहीं है और डेंगू केस इतने, तो हम भी बहुत परेशान हो गए। प्लेटें एकदम उनकी, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत डाउन हो गई। हम देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लेकिन हर साल एक मच्छर के काटने से होने वाली मौतों पर कब लगाम लगाएंगे? इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। हम विकास के रास्ते पर बहुत तेज दौड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन कल सुपर पावर बनने वाला यह देश एक मच्छर नहीं मार पा रहा है। डेंगू ने ऐसा डंक मारा है कि राजधानी से लेकर देश के तमाम कोनों तक तस्वीर बदल कर रख दी है। मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। हालत यह है कि एक बेड पर 2 से 3 मरीज लेटे हुए हैं। यह देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, जहां सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिला तो लोग फर्श पर इलाज कराने के लिए मजबूर हो गए। अब जरा दिल्ली के पास और उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कारोबारी शहर नोएडा के अस्पताल की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां अस्पताल के गलियारे और हॉल तक में बेड लगा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी पूरे नहीं पड़ रहे। दिल्ली में तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक 1800 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। हमने इस बारी लास्ट ईयर के मुकाबले 3 गुने बेड्स का इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया अपने पास। पर तो अगर पैनिक क्रिएट होगा तो फिर तो मतलब अगर पूरी दिल्ली ही कहेगी मुझे एडमिट कर दीजिए तो सब संभव नहीं है। दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि डेंगू कोई नई बीमारी तो है नहीं। ये तो हर साल दस्तक देती है, हर साल कई जानें लील जाती है। फिर हम इससे निपटने के लिए कौन से पुख्ता इंतजाम करते हैं? आर्थिक विकास की बात हो या फिर सैन्य ताकत की, भारत की तुलना चीन से की जाती है। डेंगू से जितने परेशान हम हैं, उतना ही परेशान चीन भी है। लेकिन चीन ने डेंगू से निपटने के लिए सिर्फ बेड बढ़ाने का इंतजाम नहीं किया है, चीन ने तो डेंगू को जड़ से खत्म करने की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। चीन डेंगू के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा है, मतलब वो हथियार जो डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के घर में घुसकर हमला करेगा और उसे जड़ से ही उखाड़ फेंकेगा। ये देखिए, 100 देश मतलब करीब आधी दुनिया डेंगू की चपेट में है। डेंगू इतना खतरनाक है कि मादा मच्छर एक बूंद पानी में भी अंडे दे सकती है और डेंगू का एक मच्छर एक दिन में 20 लोगों को संक्रमित कर सकता है। चीन ने इससे निपटने के लिए वोल्बाकिया बैक्टीरिया की मदद ली है। करीब 20 साल पहले इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल मक्खी पर हुआ था। जब तमाम बीमारियों के वायरस को अपने भीतर पालने वाली मक्खी में वोल्बाकिया वायरस को दाखिल किया गया तो उसने मक्खी में मौजूद सारे वायरस मार दिए थे। फिर जब डेंगू फैला तो यही फॉर्मूला याद आया। माना गया कि अगर मच्छर में भी उसी वोल्बाकिया बैक्टीरिया को डाल दिया जाए तो वो डेंगू के वायरस को भी मार देगा। लेकिन इसमें कई अड़चनें थी। पहली मुसीबत तब सामने आई जब डेंगू वाले मच्छर के शरीर में इस वोल्बाकिया बैक्टीरिया को डाला गया तो मच्छर के शरीर ने बैक्टीरिया को ही मार दिया। वजह थी मच्छर की मजबूत प्रतिरोधक क्षमता। ऐसे में वैज्ञानिकों ने मच्छर से बैक्टीरिया को मारने वाली ताकत ही छीन ली ताकि मच्छर में बैक्टीरिया को जिंदा रखा जा सके। मच्छर में बैक्टीरिया जिंदा रखने का उपाय तो मिल गया, लेकिन दूसरी बड़ी समस्या यह थी कि डेंगू फैलाने वाले हर मच्छर में यह बैक्टीरिया कैसे पहुंचे। इसका भी उपाय निकाला गया। मच्छरों की बजाय उनके अंडों में ही बैक्टीरिया डाल दिया गया। उन अंडों से पैदा होने वाले हर मच्छर में बैक्टीरिया मौजूद था और फिर अगली पीढ़ी के अंडों में भी। यानी अब डेंगू वाले मच्छर तो पनपे, लेकिन उनमें मौजूद डेंगू का वायरस मारा गया। अब ये नए मच्छर डेंगू नहीं फैला सकते थे। वैज्ञानिकों ने इन नए मच्छरों को वातावरण में छोड़ दिया और इनसे जो पीढ़ियां पैदा हुई वो डेंगू से पूरी तरह मुक्त थीं। पहले परीक्षण के नतीजे भी चौंकाने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया के 2 कस्बों में डेंगू मुक्त मच्छर छोड़े गए और वहां 10 हफ्तों के भीतर डेंगू पूरी तरह मिट चुका था।
ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ब्राजील और थाईलैंड में इस तरीके का प्रयोग हुआ और अच्छे नतीजे सामने आए तो चीन ने इसे अपना लिया। बड़ी बात यह है कि ऐसे बैक्टीरिया वाले मच्छर न सिर्फ डेंगू खत्म करेंगे बल्कि मलेरिया को भी जड़ से खत्म कर देंगे। चीन से मुकाबला ऐसी कोशिश में भी करना होगा, लेकिन सवाल यह है कि हम कब ऐसी कोशिश करना शुरू करेंगे, आखिर और कितना इंतजार करेंगे, क्योंकि जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। पैनिक बिल्कुल क्रिएट ना करें। डेंगू इज वेरी मच क्योरेबल, आराम से ठीक हो जाता है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होती है। डॉक्टर की सलाह से एडमिट हो, ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि जरूरत भी नहीं है और आप एडमिट हो रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री लोगों को ये भरोसा दिलाने में लगे हैं कि डेंगू से डरने की जरूरत नहीं है और सरकार डेंगू से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अस्पतालों में लोगों की भीड़ कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि एमसीडी के 5000 कर्मचारी केवल इसलिए लगाए गए हैं ताकि वो लोगों को डेंगू के बारे में जानकारी दे सकें। लेकिन दिल्ली सरकार के दावों से अलग नजारा ये है कि सही जानकारी नहीं होने की वजह से डेंगू का डर लोगों में इस कदर बैठा है कि लोग हल्का बुखार होते ही अस्पताल में भर्ती होने पहुंच जाते हैं। हालत ये हो गई है कि जिन मरीजों को वाकई भर्ती होने की जरूरत है उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा। हर डेथ जो है वो 1000 एडमिशन से एडमिट करा देती है बिना अननेसेसरी। हर आदमी को डर जाता है कि डेंगू मतलब मर तो नहीं जाऊंगा, और जैसे ही मरने की बात आएगी वो जाके एडमिट हो जाएगा अननेसेसरी भी। अभी ये हो रहा है कि जिनको ज़रूरत नहीं है वो एडमिट हो रहे हैं, बेड्स ब्लॉक कर रहे हैं, और जिसको रियली ज़रूरत होती है उसको बेड नहीं मिल रहा है। तो जिसने भी कहा कि मैं सर दर्द है, फीवर है, तो उसको एडमिट तो करना पड़ रहा है क्योंकि पैनिक है। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पैनिक की कंडीशन को थोड़ा कम किया जाए। डेंगू के डर से मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों ने भी अपने बेड की क्षमता को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाने की कोशिश की है ताकि किसी भी मरीज को निराश होकर लौटना ना पड़े। दिल्ली में डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपोलो अस्पताल में रोजाना करीब 12 से 13 मरीज इमरजेंसी में आ रहे हैं। इसके अलावा ओपीडीज में जो हैं वो अलग पेशेंट्स पहुंच रहे हैं डेंगू के। हालांकि इसमें से सभी पेशेंट्स ऐसे नहीं होते जिन्हें भर्ती किया जा सके, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो कि दूर दराज से आते हैं और अगर उनकी हालत ख़राब है तो उन्हें भर्ती करना ज़रूरी होता है। हॉस्पिटल की तरफ से ये व्यवस्था की जाएगी कि कोई पेशेंट हमारे वहाँ से वापस नहीं गया। हम उसके लिए सडन जो है कोई ना कोई व्यवस्था करके बेड अवेलेबल कराते हैं, एक्स्ट्रा बेड लगवाते हैं, स्टाफ को वहाँ सुविधा देते हैं। पूरे हमें पूरी सुविधा है। कैजुअलिटी भी आप हमारे देख सकते हैं, ऑडिटोरियम में आप जाकर देख लीजिए, पूरे बेड्स लगे हुए हैं, लाइब्रेरी में लगे हुए हैं, ओपीडी 2 में लगे हुए हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि बुखार होने के बाद भी वो वक्त कौन सा होगा जब अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाएगी। हर मरीज को एडमिशन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक मरीज ओरली एक्सेप्ट कर रहा है उसको एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर एक मरीज हर 3 घंटे में पेशाब कर रहा है, नौशिया वॉमिटिंग नहीं है, एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। जब फीवर है तब तक वैसे ही डेंजर नहीं है। अगर एक पेशेंट का पल्स रेट बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, उसको एडमिशन की ज़रूरत है। पेशेंट जब फीवर उतर रहा है तब एडमिशन की ज़रूरत होती है, वो भी कुछ केसेस के अंदर में, हर एक में नहीं। इसलिए बुखार हो तो घबराएं नहीं, बस सही जानकारी के साथ इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें।